और रुक्मिणी का भजन सुना आपने। कहते हैं कितनो है जय बैर बखत सुधे अपने की याद। कितना भी बैर हो जाए, सांसारिक परंपरा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो अपने की याद आती। कहते हैं चलबो तो सड़क को है चाहे फेर चो न होए, और बैठबो तो भैया को है चाहे बैर चो। ये हरिओम हरिओम। रुक्मिणी के बारे में सुने आप। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, बड़े सात्विक वृत्ति के धर्मात्मा राजा हैं, सत्संगी हैं। उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है। छोटी पुत्री का नाम रुक्मिणी है। सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी। राजा भीष्मक को रुक्मी से बड़ा स्नेह है। वे उसकी बात को टाल नहीं पाते, चाहे वो उचित करे चाहे अनुचित करे, वो मना नहीं कर पाते। इतने मोह में फंसे हुए हैं रुक्मी के में। रुक्मी बलवान भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन राजन भीष्मक धृतराष्ट्र की तरह मोह में ज्यादा है। हालांकि धर्मात्मा राजा हैं, सत्संगी हैं। उनके यहाँ सत्संग हुआ करता था, अनेक महान संत आया करते थे। संतों के मुखारविंद से रुक्मिणी ने भगवान की लीला को सुना था, भगवान के पुरुषार्थ को सुना था, भगवान के ऐश्वर्य को जाना था, भगवान के स्वरूप को जाना था उन्होंने संतों के द्वारा। जैसे जैसे रुक्मिणी की उम्र बढ़ती गई, सत्संग की तरफ रुझान बढ़ता गया और धीरे धीरे भगवान में उनका अनुराग हो गया। देखिए, आसक्ति में अनुराग में फर्क हुआ करता है। आसक्ति शरीर को पाने की हुआ करती है, अनुराग आत्मा का हुआ करता है। तो सत्संग के प्रभाव से रुक्मिणी को भगवान के चंगार बिंदों में अनुराग हो गया। बड़ा ही अनुराग था। भगवान के चरित्रों को सुना करती थी, उनकी लीला कथाओं को संतों के मुखारबिंद से सुना करती थी। उन्होंने अपने हृदय से भगवान को अपना सर्वेश्वर मान लिया था, सांसारिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी उन्होंने अपने को भगवान के सुपुर्द कर दिया था। ऐसी रुक्मिणी की आस्था थी भगवान में। धीरे धीरे रुक्मिणी सयानी हुई, उनके लायक वर की खोज की गई, लेकिन रुक्मिणी को कोई वर न मिला रुक्मिणी के बराबर। और अंत में उसने अपने साले शिशुपाल से सगाई कर दी। शिशुपाल था तो योद्धा, लेकिन था तो उसका साला। रुक्मिणी के लिए शिशुपाल की बहन ब्याही थी, और जब रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई तो रुक्मिणी ने अधिक सोचा विचारा नहीं और अपने साले शिशुपाल के साथ सगाई कर दी। राजा भीष्मक और रुक्मिणी के छोटे भाई सभी ये चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए। सभी भगवत भक्त थे, लेकिन रुक्मिणी नहीं चाहता था। रुक्मिणी भगवान से द्रोह करता था, और तैसे उसके साथी थे जरासंध, पौंड्रक, कंस।
ऐसे उसके साथी थे, इसीलिए उसकी वो वृत्ति थी, जैसी संगति मानव करता है और देर अबेर उसमें वैसे ही गुण आ जाया करते हैं। सगाई हो गई, भीष्म कुछ मना न कर पाए, उनकी चली नहीं। रुक्मिणी को पता न था कि मेरे बारे में क्या हो रहा है। जब शादी के केवल 3 दिन रह गए, जब शादी के 3 दिन रह गए, तब रुक्मिणी को पता लगा कि मेरे भैया ने तो अन्याय किया है, अपने साले के साथ ही मेरा विवाह करने की तैयारी हो रही। अब रुक्मिणी ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। दिन तो 3 ही रह गए, लेकिन रुक्मिणी ने अपने विश्वास पात्र एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और पत्र लिख करके उनको दे दिया और समझा दिया, उन माधव से कह देना मैंने हृदय से उन्हें अपना पति बना लिया है, मैं उनके अलावा और किसी के साथ जाऊंगी नहीं। अगर एक जन्म में नहीं तो अनेक जन्म कितने ही हो जाएं, लेकिन मैं उनके अलावा किसी और को अपना शरीर सुपुर्द नहीं करूंगी। मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरी सगाई कर दी है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, एक शेर का भाग गीदड़ ले जाए, सियार ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 3 दिन हैं, मैं ब्राह्मण देवता को आपके पास भेज रही हूँ पत्र लेकर के। मैंने अपने हृदय के उद्गार उसमें लिखे हैं, आप समझ लें और ये देख लें कि मैं आपके अलावा किसी और को चाहती नहीं, न चाहूंगी। ब्राह्मण देवता को भेज दिया। ब्राह्मण देवता चले गए, पहुंच गए द्वारका नगरी भगवान के यहाँ। पंडित जी महाराज ब्राह्मण देवता उस समय भगवान अपने सभागार में सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही ब्राह्मण देवता को आता हुआ देखा, भगवान माधव खड़े हो गए सिंहासन से। ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करते हैं भगवान। बैठाया, चरण बंदन किया, चरण धोए, खाने की व्यवस्था की और कहा आप चल करके आए हैं, थकान हो गई है, पहले आप आराम करें, फिर हमारी आपकी बात होगी। जब ब्राह्मण देवता विश्राम करके स्वस्थ हुए, तो भगवान ने जाकर के उनके चरणों को दबाते हुए कहा ब्राह्मण देवता आप कहां से पधारी हैं, बताइएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं कुंडलपुर से आया हूं। राजा भीष्म की राजधानी है कुंडलपुर। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे विदर्भ नगर की राजधानी कुंडलपुर थी। भारत का पूरा राजकाज दिल्ली से चलता है और उत्तर प्रदेश का राजकाज लखनऊ से चलता है। राजधानी है, यूपी की राजधानी लखनऊ है और भारत की राजधानी दिल्ली है। ऐसे ही विदर्भ नगर की राजधानी कुंडलपुर थी। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान मैं कुंडलपुर से आया हूं और भीष्म की पुत्री रुक्मिणी ने मुझे भेजा है। भगवान का और लक्ष्मी का जन्म जन्मांतर का साथ है। चाहे राम के रूप में आए तो जानकी उनके साथ लक्ष्मी रूपा जानकी आएंगी, और जब कृष्ण के रूप में आएंगे तो रुक्मिणी लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी के रूप में है। तो भगवान तो पहले ही से चाहते हैं कि मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ ही होना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने पूरी बात कही। रुक्मिणी ने पत्र में यह भी लिखा था कि आप ये सोचे कि रुक्मिणी महल में रहेगी, मुझे उसके भाई बंधुओं को मार करके अंदर निवास में जाना पड़ेगा।
भगवान मैं आपसे निवेदन करती हूँ, भारतीय परंपरा है कि विवाह से एक दिन पहले कन्या गौरी के मंदिर में जाती है, गौरी का आशीर्वाद लेती है। मैं भी वहां जाऊंगी, माँ गौरी की पूजा करूंगी, आशीष पाऊंगी, और उसके बाद आप वहां होंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। आपको किसी से मारकाट नहीं करनी, आपको किसी से डरना नहीं है। मैं आपको मंदिर में मिल जाऊंगी यार। सब कुछ लिख दिया देवी ने भगवान के लिए, ब्राह्मण देवता को समझा दिया। कुछ पत्र में लिखा था, कुछ ब्राह्मण देवता ने समझा दिया अपने बुखार में से, भगवान रुक्मिणी आपको चाहती हैं और जन्म जन्मांतर आपको ही चाहेंगी, चाहे आप जब तक न मिले, शरीर छूटता रहेगा, मिलता रहेगा, ले प्रभु आपके साथ ही संबंध बनेंगे, ऐसा कहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप रुक्मिणी के साथ अपना विवाह रचाएं और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। ब्राह्मण देवता से कहा भगवान ने, ठीक है मैं अभी प्रबंध करता हूं। भगवान ने अपने रथ को चलाने वाले दारुक को बुलाया। दारुक भगवान का रथवाहक है, रथ चलाने वाला है। भगवान ने कहा सबसे तेज चलने वाले घोड़े, जिनकी गति बहुत ही द्रुतगामी है, बहुत तेज चलते हैं, ऐसे लाला जी निकाल दियो बेटा, लाला जी धागा निकाल दियो, जी लाल कपड़ा टंगवा जी उतार दियो बेटा। हो अबे तो बांधेंगे तो उतार देंगे, पलटते रहो। बड़े ही द्रुतगामी है घोड़े। ऐसे दारुक ने घोड़ों को सजाया और रथ को तैयार करके आ गया। भगवान रथ तैयार है। ब्राह्मण देवता को हाथ का सहारा दे करके भगवान ने रथ में बैठाया और कहा चलो। रात दिन की यात्रा करके भगवान द्वारकापुरी से विदर्भ नगर की राजधानी कुंडलपुर में पहुंचते हैं। बारात आ चुकी थी, ससुराल बड़ी तैयारी के साथ। उसके मित्र भी आए थे, जरासंध जैसे, पौंड्रक जैसे, इस बात को तैयार होकर के कन्हैया जरूर आएगा और हम युद्ध करके रुक्मिणी को ले जाने न देंगे, विवाह होगा शिशुपाल के साथ ही। इस लक्ष्य से सब लोग आए थे शिशुपाल की बारात में। काफी योद्धा थे, जरासंध, पौंड्रिक, कौशिक, अनेक राजा थे, दंतवक्र जैसे उसकी प्रकृति के थे, वो सब थे। अगला दिन आया गौरी पूजन के लिए। देवी रुक्मिणी काफी साज सज्जा के साथ और सैनिकों की सुरक्षा के साथ, धन्यवाद, वहां पहुंची। सखियां थीं, ब्राह्मण थे, उनकी पत्नियां थीं, घर वाले लोग थे। सबकी देखरेख में रुक्मिणी ने देवी गौरी का पूजन किया, प्रार्थना की। मां जैसे जानकी ने गौरी की पूजा की थी, उसी प्रकार से रुक्मिणी ने भी देवी पार्वती की पूजा की, गौरी मां की पूजा की, सिर नवाया और आशीष पाया। वहां से पूजा करके निवृत्त होकर के प्रसाद पा करके सखी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे रुक्मिणी बाहर चली, जहां रथ खड़े हुए थे। जरासंध का भी रथ था, पौंड्रक का भी रथ था, वे सब युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए। उन्हें पता लग गया था कन्हैया आ गया है। भगवान बलराम को भी जब पता लगा था कि कन्हैया अकेला गया है कुंडलपुर के लिए, तो भगवान बलराम भी अपने भाई की सहायता के लिए, वैसे तो जरूरत है नहीं, परमपिता परमात्मा इतना शक्तिवान है, फिर भी सांसारिक नियत से अपने भाई की सुरक्षा के लिए
बलराम भी बहुत बड़ी सेना लेकर के पहुंच गए थे कुंडलपुर। काफी राजा लोग खड़े हुए थे। राजाओं ने जैसे ही रुक्मिणी के स्वरूप को देखा, बहुत से तो उसके स्वरूप को देख करके मूर्छित हो गए, रथ से गिर गए। ऐसी सुंदरता, ऐसा स्वरूप आज तक न देखा था। भगवान कन्हैया अपने रथ पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे भक्त भगवान को देखता नहीं, भगवान की प्रतिमा को तो देखता है, भगवान के चित्र को तो देखता रहता है, जिस मूर्ति का ध्यान करता है उसको तो देखता रहता है। भक्त थी रुक्मिणी, भगवान को पहचान लिया उसने। देखा तो पहले कभी था नहीं, और पहले जन्म जन्म के संस्कार हैं वो अलग हैं, ये तो शरीर से नहीं देखा था। धीरे धीरे चली, और जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हुई रुक्मिणी, भगवान ने सहारा देकर के रुक्मिणी को रथ पर चढ़ा लिया, बैठा लिया आराम से, और दारुक से कहा रथ हाँको। रथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अब सबने देखा कि देखते देखते कन्हैया लिए जा रहा रुक्मिणी को। जो सैनिक साथ में आए थे उन्होंने युद्ध करना आरंभ किया। जरासंध भी, जितने राजा लोग थे सब पीछे भागे। भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण किया, और कभी कभी भगवान अष्टभुजाधारी भी हो जाया करते हैं। भगवान की 8 भुजाएं कभी कभी उपस्थित हो जाया करती हैं, और 8 भुजाओं में आयुध रहते हैं। तलवार, ढाल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा और पास। पास कहते हैं रस्सी, डोरी। ये भी भगवान का हथियार है, भक्त पड़े तो बांध लिया करते हैं। अष्टभुजाधारी भगवान का ऐसा स्वरूप है। युद्ध हुआ, अनेकों सैनिक मारे, किसी की जंघा कटी, किसी का सिर कटा, किसी की भुजाएं कटी। भगवान का जब सारंग धनुष चलता था, जैसे मक्का को रखाने वाला किसान अपनी लुकारी घुमाता है तो चारों तरफ के पक्षी भाग जाते हैं, ऐसे भगवान का सारंग धनुष घूम रहा था, जिसमें अनेकों अनेक बाण एक साथ निकलते। हताहत हो रहे थे सैनिक, लहूलुहान हो रहे थे, चीत्कार पड़ा था। जरासंध भी भगवान को हरा न सका। अच्छे अच्छे राजा थे वो भी सब लौट आए। भगवान आगे बढ़े। शिशुपाल को जब पता लगा कन्हैया रुक्मिणी को ले गया तो वो लटकाए बैठे थे। जब शिशुपाल की निकरोसी निकली थी घर पे, तो उसकी भौजाई ने एक आंख में काजल लगाया था, ये बताते हैं, और दूसरी कहा था कि दूसरी आंख में जब लगेगा जब बहू लेके आ जाओगे। ऐसा लोग मजाकी लोग कहते हैं, काजल तो दोनों आंखों में लगता है। एक आंख में काजल लगाया था, कहा था मैं लगाए देती हूँ दूसरी आंख में काजल, लेकिन तुम बहू लाना सरल नहीं है। लटकाए वो खड़े थे शिशुपाल। जरासंध ने कहा ये तो परिवर्तन होता रहता है, जीवन है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, कभी अनुकूलता रहती है, कभी प्रतिकूलता रहती है, हमेशा विजय तो किसी की नहीं होती। तुम मुझे देखो, कन्हैया ने मुझे 17 बार हराया था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए तुम हिम्मत क्यों हारते हो? फिर कोशिश करो। लौट की बराई शिशुपाल की, बगैर दुल्हन की, और बगैर दुल्हन के बरात लौट के जाए तो पिटी सी आवती है। अब जब रुक्मी ने सुना कि बहन को ले गया कन्हैया, बड़ा ही बलवान था रुक्मी। उसने अपनी सेना को सजाया और ये घोषणा की राज्य में, अगर मैं कन्हैया को मार करके अपनी बहन को न ला पाया
तो मैं कुंडलपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा, लौट करके ना आऊंगा। सेना लेकर के भगवान कन्हैया को घेरने के लिए भागा। वो गाली दे रहा था अनाप शनाप। भगवान ने उसकी आवाज को सुना और रथ को रोक लिया। भगवान कन्हैया का रुक्मी का युद्ध हुआ और धीरे धीरे इतना भयानक युद्ध हुआ। रुक्मी भी बलवान था और भगवान तो भगवान ही है। पहले धनुष बाण चले, फिर तलवारें चलने का नंबर आया और जैसे तलवार लेकर के भगवान कूदे रुक्मी को मारने के लिए, सोई रुक्मिणी ने पकड़ लिया भगवान को। जैसा भजन सुना था आपने, रुक्मिणी भगवान के चरणों में पड़ गई। भगवान आप तो बड़े दयालु हैं और ये मेरा भैया है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं आप इसे मारे नहीं। भगवान ने रुक्मिणी की दशा को देखा, अश्रुधारा बह रही है। ऐसे शुभ अवसर पर भाई की मौत हो जाए, इस लिहाज से रुक्मिणी रो रही हैं। उनके कपड़े भी गीले हो गए, हार भी गिर गया उतर करके, बाल भी बिखर गए उनके। उन्होंने कन्हैया के चरण पकड़ लिए। भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप बड़े दयालु हैं, बड़े विशाल हृदय हैं। इन सबको सुन करके तो मैंने आपको वर्ण किया है, इस नाते दयालु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप सब कुछ करो पर मेरे भैया को न मारो। भगवान ने तलवार रख दी, कहा देवी मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा नहीं। और भगवान ने उछल करके रुक्मी को पकड़ लिया और पकड़ करके रस्से से बांध दिया। जो पास था भगवान पे, जो रस्सी थी, बांध दिया रुक्मी को अपने रथ से पीछे। रुक्मी को रथ से बांध दिया भगवान ने और तलवार से बाकी दाढ़ी मोछ और सिर के बाल मोड़ दिए। अपमान किया भगवान ने, उसका बांध दिया और उसकी बेइज्जती कर दी। तब तक बलराम जी आ गए। बलराम ने कहा आखिर है तो अपना रिश्तेदार, कन्हैया ऐसा क्यों करते हो, ये शोभा नहीं देता। रुक्मिणी को भी समझाया उन्होंने, बलराम जी ने, और रुक्मिणी के बंधन खोल दिए। बड़बड़ाता हुआ चला गया रुक्मी। कुंडलपुर लौट करके न गया, वो भी जवान का पक्का था। उसने भोजकट नगरी बसाई नहीं और उसमें राज्य किया, भोजकट नगरी का राजा बना वो, लेकिन कुंडलपुर लौट करके न गया। वो कैसे मुंह दिखाता, उसने प्रतिज्ञा की। भगवान ले गए रुक्मिणी को और वहां जाकर के द्वारका नगरी में भगवान ने शुभ मुहूर्त में रुक्मिणी के साथ विवाह किया। धर्म पत्नी हुई रुक्मिणी। भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन भगवान ने किसी के साथ अनैतिकता नहीं की। उनकी स्वेच्छा से उनके साथ विवाह किया और तब विवाह परंत अन्य संबंध बनाए। ऐसी भगवान की व्यवस्था है। भगवान की 8 पटरानियां थीं और रानियां थीं। रुक्मिणी सबसे श्रेष्ठ थी। पहले रुक्मिणी का विवाह हुआ था, उसके बाद जामवंती का हुआ, फिर सत्यभामा का हुआ, फिर भद्रा का हुआ, ऐसे करके लक्ष्मणा का हुआ, सत्या का हुआ। ऐसे 8 पटरानियां थीं भगवान की और उनके बाद 16,100 रानियां थी। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, भगवान कैसे रहते होंगे, इन सबके पास कैसे जाते होंगे भगवान। इस संशय से द्वारकापुरी में भगवान की लीला को देखने के लिए
16,108 रानियों के अलग अलग महल बने हुए थे द्वारका नगरी में। सभी रानियां अपने अपने महल में रहती थीं और भगवान भी 16,108 रूप बना करके सब रानियों के पास रहते थे। भगवान भी उतने रूप बना करके रानियों के पास रहते थे। जब नारद जी ने देखा अकेले भगवान और रानियां 16,108, भगवान कैसे जाते होंगे, तो रुक्मिणी के महल में गए, वहां भी भगवान को देखा। सत्या के महल में गए, वहां भी भगवान को देखा। जामवंती के महल में गए, वहां भी भगवान को देखा। सत्यभामा के महल में भी भगवान को देखा। लक्ष्मणा के महल में भी भगवान को देखा। भद्रा के महल में भी देखा। जहां जहां भगवान को देखा, कहीं भगवान सो रहे हैं, कहीं भगवान नहा रहे हैं, कहीं भगवान का श्रृंगार हो रहा है और कहीं भगवान अन्य क्रियाकलाप खेत सार फांसे खेल रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं किसी के साथ। 16,108 जगह नारद जी रुक रुक करके गए और उन्होंने सब जगह भगवान को पाया। 16,100 रूपों में भगवान को पाया। ऐसा भगवान का गृहस्थ जीवन रहा और भगवान ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। भगवान ने सबके साथ स्वेच्छा से विवाह किया। जब भौमासुर के यहाँ, जिसे नरकासुर कहते हैं, भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकुमारियां कैद थी। उसने इस उद्देश्य से राजकुमारियों को कैद करके रखा था कि जब 20,000 हो जाएंगी तो विवाह करूंगा इनके साथ एक साथ। लेकिन 16,100 ही हो पाई थी। भगवान ने उसे मार करके, जहां भगवान उस महल में गए, 16,100 ने भगवान को देखा और सबकी यही नियत रही कि ये मेरे पति बने। भगवान ने उनकी स्वेच्छा से आदेश दिया और उन सबको स्नान कराया गया, पालकी में बैठाया गया और सम्मान सहित सबको द्वारका भेज दिया गया। और एक खास मुहूर्त में सबके साथ 16,100 राजकुमारियों के साथ शुभ मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप बना करके विवाह किए। भगवान ने सबके साथ विवाह किए, उसके बाद विवाह के संबंध निभाए, ऐसी व्यवस्था है। और ये भी कहा जाता है भगवान के द्वारा हर एक रानी के 10 पुत्र पैदा हुए और रुक्मिणी के 11 हुए। एक कन्या भी रुक्मिणी के पैदा हुई थी। इतने बड़ा परिवार था भगवान कन्हैया का। 16,108 में 10 का गुणा कर दो, इतना बड़ा परिवार हो गया था भगवान कन्हैया। ये व्यवस्था है भगवान की। लेकिन भगवान ने हमेशा नियमों का पालन किया। इसलिए जो जानकार लोग हुआ करते हैं, जो समझते हैं, वो कन्हैया के चरित्र पर कभी दोषारोपण नहीं करते। जो अज्ञान हुआ करते हैं वो यही कहते हैं भगवान ने 16,108 करी, हम 2 ना कर सकते, हम 4 ना कर सकते। इन बातों को तो करते हैं पर ये नहीं सोचते भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तुम गोबर की एक चौथी उठा के देख लो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था एक अंगुली पर, तुम एक गैया को एक चौथ उठा के देख लो, एक अंगुली पर उठा ले कि नहीं उठा ले। अरे उनके क्रियाकलाप को तो देखो, समानता तो तब करोगे आप। तो प्राणी अपनी औकात तो देखता नहीं, ये कहता हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, पर सब काम तो करके देखो, ब्याह ही कर सकते हो, अगला और कुछ ना कर सकते, ऐसा कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और सभी बहनों से ये गुजारिश करता हूँ बार बार, और कहते कहते तो मैं थकी गया हूँ, फिर कहना बंद भी न करूँगा। समय से आ जाकर जल्दी। आप तो धूप नहीं है, पर धूप होते ही हो जाती।